जुलाना के पूर्व विधायक सूर्यभान काजल ने जेजेपी छोड़कर जहां दुष्यंत चौटाला को बड़ा सियासी झटका दिया है, वहीं इस बारे में सूर्यभान काजल का एक एक शब्द दुष्यंत चौटाला की पोल खोलने का काम कर गया है। सूर्यभान काजल जींद जिले के बड़े नेताओं में शामिल हैं। वो 1991 में जुलाना हलके से विधायक बने थे। 2018 में इनेलो के सियासी विभाजन के बाद सूर्यभान काजल ने ओम प्रकाश चौटाला की बजाय दुष्यंत चौटाला का चयन किया था। कभी ओम प्रकाश चौटाला के नज़दीकी विश्वास पात्र नेताओं में रहे सूर्यभान काजल ने बड़ी उम्मीदों के साथ 2018 में दुष्यंत चौटाला की जेजेपी ज्वाइन की थी। जेजेपी के साथ सूर्यभान काजल का सफ़र बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। इसके बारे में सूर्यभान काजल ने जो बातें बयान की हैं, जो उनके जज्बात हैं, उनको आप पहले खुद ही सुन लीजिए। हो गया मैं बड़े दुखी मन से जेजेपी पार्टी को छोड़ रहा हूं और 4 दशक तक मैंने एक पारिवारिक मेंबर की तरह से चौधरी देवीलाल ओम प्रकाश चौटाला के साथ काम किया। आज मैं आप सब मेरे साथियों को इसलिए बुलाया है कि मैं इस पार्टी से विदाई ले रहा हूं और मेरे सब साथियों ने जहाँ भी मैं किसी गांव में जाता तो कहते इस पार्टी को छोड़ दो, इस पार्टी को छोड़ दो, ये काम नहीं हो रहे हैं, कोई सम्मान नहीं है। तो मैं बड़े दुखी दिल से आज जेजेपी पार्टी को छोड़ रहा हूँ और मैंने इस पार्टी में तकरीबन सभी पदों पर रहते हुए मैंने ईमानदारी, सच्चाई और वफादारी से काम किया है। आज जब हालात ऐसे हो गए कि गांव में तकरीबन सभी साथी कहने लगे जी इस पार्टी को छोड़ दो, काम नहीं हो रही है, नहीं हो रहा है, तो बड़ी बात यही है कि मैं इस पार्टी से आज विदाई लेता हूं और पार्टी में अभी कोई ज्वाइन नहीं कर रहा। सब साथियों से मिल बैठ करके बात करके हम निर्णय लेवांगे और उसमें आप सब साथियों को फिर दोबारा से मिलने का मौका देंगे। आज तो मैं मोटी बात यही कहना चाहता था। तो सभा में जाएंगे, पार्टी छोड़ने का मुख्य कारण काम नहीं बनना है। क्या दुष्यंत चौटाला और देवीलाल की जो कार्य प्रणाली है उसमें कितना अंतर मानते हैं आप? बहुत अंतर है। किस तरह का अंतर? एक तो काम करने का तरीका उनका अच्छा था, लोगों से भी मिलजुल के रहते थे, पार्टी के हर सदस्य को वो एक पारिवारिक मेंबर मान करके वो काम भी करते थे और सम्मान भी करते थे। विधायक से नाराजगी है या पार्टी से है? विधायक तो है ही, जब पार्टी में है तो वो उससे भी नाराजगी है। नहीं, लोगों ने क्या कहा? लोगों ने क्या कहा कि ये पार्टी डाउन हो रही है, बीजेपी के साथ डाउन होने वाली बात तो आगे की बात है, लेकिन मैं तो यही कहूंगा लोगों ने ये तय होगा कि इन्होंने दूसरी तरफ ये गलत किया कि वे बीजेपी के साथ गया, मतलब क्या और भी कुछ चीजें काम हो रही है? और कोई विशेष बात नहीं है, यही बात थी कि मान सम्मान और काम नहीं हो रहे थे, इसलिए लोग नाराज। काजल जी, पार्टी नेतृत्व के आप काफी नजदीक रहे हैं, इस परिवार के काफी नजदीक रहे हैं, इसके बावजूद आपकी सुनवाई किन कारणों से नहीं हुई, क्या आप मानते हैं? काम मेरे नहीं जी, मुझे काम की जरूरत ये नहीं, मन अपनी नहीं है, मेरे साथी जो है उनकी है, उनके काम नहीं हो रहे। आपने नाराजगी जताई पहले भी काम नहीं हो पा रहे, आप काम मैंने खूब तो फिर क्या रिस्पॉन्स मिला आपको वहां से? हाँ बस ये आउटपुट 4 साल के दौरान कितनी बार आपत्ति जताई होगी आपने जी लोगों की सुनवाई नहीं हो रही? लोगों 1-2 बार कहा, मैं ज्यादा नहीं कहा करता। मैं तो काम जायज थे या नाजायज काम जायज थे, हमने को ठेके नहीं मांगने थे, कोई खान नहीं लेनी थी। कोई खास काम नहीं जो आपने बोले वो सामने काम सारे ही आली एक काम किया, मेरे साथी के नहीं हो तो मेरे भी नहीं हुई। वो आपने दुष्यंत चौटाला से बात की? दुष्यंत चौटाला से मैंने नाराजगी जताई थी
लेकिन लगे ठीक है, ठीक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब आपको लगता है कि जब ये पार्टी टूटी, परिवार टूटा, आप चौटाला साहब को छोड़ के और दुष्यंत की तरफ से, तो आपको लगता है कि आपको उधर रहना चाहिए था, ये गलती इधर आना? ये मुझे लगता है, ये मुझे लगता है। तो इनेलो में इधर आना वापसी, गलती, इनेलो में ठीक। अब इनेलो में वापसी करोगे या कांग्रेस? सब साथियां पूछ भी लूंगा, आप भी, मैं हूँ बता उसमें। के आए ऐसा भी तो कर लीजिए। अभी कोई मन नहीं घर मन तो आपका बन ही चुका है, घर वापसी है या कांग्रेस, दो विकल्प होंगे। है। घर वापसी इनेलो या फिर कांग्रेस, दो विकल्प होंगे। हाँ, विकल्प तो सारे ही हैं, अभी कहीं पता ही ना लगे। पहले पत्रकारों को बताऊंगा मैं। खट्टर साहब, ये कैसा कल साहब है, किसी को पता नहीं लगे, परेशान कर रहे हो। नहीं देखो, एक तो प्रेस में कहना है कि कान कोड़े लेके कहना, वो नहीं, हम तो जो बात कहेंगे वो आपके सामने ही कहेंगे। खट्टर साहब, जो जिस तरह आज आपने जसपा को छोड़ा है, आपके और भी बहुत से साथियों को फिलहाल जसपा में हैं, हाँ। क्या भविष्य में वो भी छोड़ने जा रहे हैं? उनका क्या रुख लग रहा है आपको? देखो, तो बाद में पता लगेगा ना, जब मैं पार्टी के ये काम शुरू करूंगा, ज्वाइन कराएंगे, तब देखो कितने आओगे हमारे साथ, तब दिखाओगे। अच्छा, ज्वाइन करें, कब तक ज्वाइन कर लेंगे? ये नहीं वो कह सकता मैं। तो अभी तो निर्णय नहीं लिया है ना हमने कि भाई जाना कहाँ है, उसके बाद हम नहीं, आपने इनेलो को प्राथमिकता तो दिया है, अभी इनेलो को कंपेरेटिवली कांग्रेस के कंपेयर है कांग्रेस के कंपेयर में ना, दोनों के बारे में पूछा था आपने। अच्छा अच्छा जी, अरे कांग्रेस इनेलो में से एक को चुनना हो तो किसे प्राथमिकता देंगे आप? मैं तो इन लोगों को दूंगा, दोनों कंपेयर में है, इनेलो को देंगे। कह रहा हूँ। तो चौटाला जी से बात हुई है? चौटाला जी आप मेरी बात नहीं हुई है। चौटाला जी भी आते हैं, नहीं हुई मेरी बात। पुराना जुड़ाव है इसकी बात से। ना ना। काजल जी, हाँ। आजकल ग्राफ किसका ऊपर है? है, ग्राफ किसका ऊपर है पार्टी? तो ये मुझे नहीं, ये पब्लिक बताएगी, मैं नहीं कह सकता। नहीं, आप राजनीति में बड़े पुराने हैं, पुराना चेहरा है, आपको क्या लगता है हरियाणा के अंदर कौन सी पार्टी आगे जा रही है? एक मिनट भैया, हेलो। दूसरी पार्टी में भी जाओगे तो क्या सक्रिय राजनीति में कुछ महत्व दिखाई देंगे हरियाणा में आगे? सक्रिय राजनीति तो जिस राजनीतिक आदमी के तो हमेशा ही कीड़े रहते ही है। काजल साहब, सरकार ये कहती है कि अंत्योदय और सरकार कहती है अंत्योदय और सुशासन की बातें करती है। हाँ। आप क्या मानते हैं? आप कह रहे हैं कि काम नहीं हुए, तो सुशासन और अंत्योदय सब बेईमानी है? मैं तो ये कैसे कहूँगा, बेईमानी की तो हमने तो अपने जो पर्सनली वो थे साथियों की आवाज मैंने आपको बताई है। अच्छा, जसपा को लेकर क्या लगता है आपको? उसका भविष्य कैसा दिखाई दे रहा है आपको? वो तो आप बताओगे, आपका आप लोग पब्लिक और आप लोग बताओगे। साहब आप छोड़ दो, समझ लो है नहीं आपके अनुसार तो। नहीं, वो तो पब्लिक बताओगे। जो मैंने तो पार्टी छोड़ी है ना, वो पार्टी में भविष्य नहीं, इसीलिए छोड़ी ना, है, पार्टी में भविष्य नहीं है, मान सम्मान नहीं है, इसलिए छोड़ी। जो तो मैंने बता दिया कारण तो। विधायक जी, ये फोन किसी डॉक्टर पांगड़ का था क्या? आप 2 साल कर रहे, डॉक्टर पांगड़ का फोन तो नहीं था ना। सूरजभान काजल के एक एक शब्द से आपको एहसास हो गया होगा कि वो जेजेपी में घुटन महसूस कर रहे थे। जेजेपी में टिके रहना उनके लिए मुमकिन नहीं था। सूरजभान काजल की दुष्यंत चौटाला के बारे में कही गई एक एक बात ये साबित करती है कि जेजेपी में माहौल अच्छा नहीं है, दुष्यंत चौटाला का व्यवहार अच्छा नहीं है और जेजेपी में खुददार लोगों की कोई जगह नहीं है। काजल के सारे बयान ये बता रहे हैं कि जेजेपी में उनको घुटन महसूस हो रही थी और दुष्यंत चौटाला ने जेजेपी में माहौल ख़राब किया है। वो डिप्टी सीएम बनने के बाद अहंकार के शिकार हो गए हैं, वो साथियों की कदर नहीं कर रहे हैं और तानाशाही के साथ जेजेपी में काम चल रहा है। सूरजभान काजल को इस बात की पीड़ा भी है कि विधायक ढांडा के सामने बाकी नेताओं को इग्नोर कर दिया गया है, छोटा कर दिया गया है और दुष्यंत चौटाला बाकी नेताओं की नहीं सुनते हैं। सूरजभान काजल के ये बयान दुष्यंत चौटाला के लिए बड़ा झटका कहे जाएंगे। वो उनकी असली से पर्दा उठाने का काम कर गए हैं और ये बता गए हैं कि दुष्यंत चौटाला के कथनी और करनी में बहुत बड़ा फ़र्क है। जहां दुष्यंत चौटाला पर्दे के सामने, मीडिया के सामने, जनता के सामने अपने आप को अच्छा दिखाने की भरसक कोशिश करते हैं, वहीं अंदरूनी तौर पर वो जेजेपी के अंदर तानाशाही के साथ काम कर रहे हैं, वो पिक एंड चूज के साथ काम कर रहे हैं और जेजेपी के अंदर पुराने नेताओं के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है।
जिन लोगों के साथ दुष्यंत चौटाला की सेटिंग हो गई है, यानी जिनके साथ दुष्यंत चौटाला का तालमेल हो गया है, वो लोग तो मौज कर रहे हैं, बाकी लोगों को इग्नोर कर दिया गया है। उनके ना सरकार में कोई काम होते हैं, ना उनको संगठन में कोई प्राथमिकता मिलती है। यानी दुष्यंत चौटाला की अगुवाई में जेजेपी में सिर्फ अंधेरगर्दी ही चल रही है। सूरजभान काजल ने बड़ी मायूसी के साथ मजबूरी में जेजेपी छोड़ने का फैसला किया है और सूरजभान काजल का ये फैसला जहां जेजेपी के अंदरूनी हालात की असलियत को बताने का काम कर गया है, वो साथ साथ ये भी बता गया है कि अब जेजेपी में काफ़ी लोग अपने आप को घुटा हुआ महसूस कर रहे हैं। जुलाना हल्के से तो आधे नेता पहले ही जेजेपी को छोड़ चुके हैं। ऐसे में अब सूरजभान काजल का भी जेजेपी को छोड़ना जींद जिले में दुष्यंत चौटाला की किश्ती के डूबने की संकेत कर गया है और ये बता गया है कि दुष्यंत चौटाला जेजेपी में पूरी तरह से एक डिक्टेटर के तौर पर काम कर रहे हैं और दुष्यंत चौटाला की कार्यप्रणाली को लेकर जेजेपी के नेताओं और वर्करों में नाराजगी और निराशा का आलम है। सूरजभान काजल के आगामी फैसले को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। सूरजभान काजल की सियासी हकीकत को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। जींद जिले में जेजेपी के भविष्य को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।